हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2023 के संबंध में। साथियों, पशु परिचर भर्ती 2023 में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को नौकरी का सुनहरा मौका मिलने वाला है। यानी साथियों, इसमें टोटल दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की कितनी पोस्टें हैं, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की कैटेगरीवार पोस्टों का विवरण के बारे में बात करेंगे। साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के सिलेक्ट होने से या दिव्यांगजन अभ्यर्थी नहीं मिलने से सामान्य अभ्यर्थियों को कितना फायदा या नुकसान होगा, इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, साथियों आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको यहाँ पशु परिचर भर्ती के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं दोस्तों पशु परिचर भर्ती 2023 के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का कैटेगरी वार टोटल पोस्टें कितनी है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें पशु परिचर के साथियों गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों की बात करें तो टोटल 5281 पद थे और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इसमें टोटल 653 पद थे। इस प्रकार टोटल दोस्तों 5934 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था और इस भर्ती के लिए एग्जाम करवाया जा चुका है और समस्त अभ्यर्थियों को अब इसके रिजल्ट का इंतजार है। तो साथियों, पशु परिचर भर्ती के एग्जाम का रिजल्ट मार्च के प्रथम सप्ताह में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। साथियों, पशु परिचर भर्ती में 5934 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला था, इसमें अब 499 पदों की और बढ़ोतरी की जा रही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये अब भर्ती 6433 पदों के लिए हो जाएगी। तो ये अभ्यर्थी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिस प्रकार से पशुधन भर्ती में 499 पदों की बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद अभ्यर्थियों की काफी मांग थी कि पशु परिचर भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की जाए और राज्य सरकार द्वारा 499 पदों की बढ़ोतरी के लिए परमिशन दे दी गई है। जल्दी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बढ़े हुए पदों का नोटिफिकेशन भी निकाला जाएगा। तो साथियों, इसमें अपन दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की बात करें, साथियों पशु परिचर भर्ती में हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू रहेगा। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में बात करें, गैर अनुसूचित क्षेत्र में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की टोटल पोस्टें कितनी है, इसमें कैटेगरी वाइज पोस्टों का विवरण इस प्रकार है। बीएलयू की बात करें तो 53 पद है, एचआई की बात करें तो इसमें 53 पद, एलडीसीपी की बात करें तो इसमें 53 पद और आईडीएमआई एसएलडी की बात करें तो इसमें टोटल 52 पद है। इस प्रकार दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो टोटल 211 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र की बात करें टीएसपी क्षेत्र में तो इसमें बीएलयू के 7 पद है और एचआई के 7 पद है, एलडीसीपी के 6 है और आईडीएमआई एसएलडी की बात करें तो इसमें 6 पद है, यानी टोटल इसमें 26 पद है। साथ ही गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिलाकर टोटल ये पदों की संख्या होती है 237, यानी 237 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को इसमें नौकरी का मौका मिलेगा। और 499 पोस्टें और बढ़ने से साथियों लगभग इसमें 20 पोस्टें दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की और बढ़ने वाली है। तो ये टोटल भर्ती आपकी 257 पदों के लिए हो जाएगी। यानी साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को पशु परिचर भर्ती में 257 अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिलने वाला है और ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो अभ्यर्थी दोस्तों इसके एग्जाम में पास होगा, एग्जाम में मिनिमम अंक प्राप्त करने वाले लगभग दस्तावेज सत्यापन तो 2 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाएगा और 2 गुना अभ्यर्थियों में जिनके दस्तावेज सत्यापन के बाद उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विभाग द्वारा एसएमएस हॉस्पिटल में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए गठित बोर्ड के द्वारा उनके स्वास्थ्य परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच करवाई जाएगी और मेडिकल प्रमाण पत्र सही पाए जाने और स्वास्थ्य परीक्षण सही होने पर अभ्यर्थियों की लिस्ट संबंधित डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी और संबंधित डिपार्टमेंट अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट और मेडिकल प्रमाण पत्र यानी मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण और मेडिकल प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर इनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की पोस्टें कैटेगरी वाइज यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इस प्रकार से नहीं बांटी जाती है। ये टोटल पोस्टों के 4% के हिसाब से इसकी 4 कैटेगरी होती है, बीएलवी, एचआई, एलडीसीपी और एलडीएमआई एसएलडी। और कुल पदों के 4% सीटों का भी दोस्तों इन चारों कैटेगरी में बंटवारा 1-1% के हिसाब से कर दिया जाता है। अब जो अभ्यर्थी इसमें जिस कैटेगरी का अभ्यर्थी होगा उसी कैटेगरी में वह सेलेक्ट होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। अब इसमें दोस्तों किसी कैटेगरी के अभ्यर्थी ज्यादा हो सकते हैं और किसी के कम। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, जिस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे उसी में उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों आपको ये बता दें, जो इसकी वर्टिकल आरक्षण है, वर्टिकल आरक्षण में दोस्तों ये काल्पनिक सीटें हैं, यानी अलग से कोई सीटें आरक्षित नहीं है। जो ऊपर दी गई सीटों में से दोस्तों ये 4% आरक्षण दिया गया है। तो साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन करते समय राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों को आरक्षण दिया गया है, उसी के अनुसार चयन किया जाएगा। तो दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए दर्शाए गए आरक्षित क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप से हैं, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होगा, उसे उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। यानी साथियों जिस वर्ग का अभ्यर्थी होगा उसी वर्ग में उसका चयन किया जाएगा। साथ ही राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई पद रिक्त उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण यानी कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है या अन्य किसी भी कारण से भरी नहीं जा सकी, तो ऐसी स्थिति में आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेसित की जाएगी
और यदि आगामी भर्ती वर्ष में उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस प्रथम दिव्यांगजन को निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अंतर परिवर्तन करके भरा जाएगा। और यदि उस वर्ष में भी कोई भी दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य सामान्य व्यक्तियों से भर सकेगा। यानी साथियों, कहने का मतलब यह है, दिव्यांगजन अभ्यर्थी यदि नहीं मिलते हैं तो उनकी सीट बैकलॉग रखी जाएगी और आगे के वर्ष के लिए फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और यदि आगे के वर्ष में भी कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता तो आपस में इंटरचेंज करके उनकी सीटें भरी जाएगी। यानी HI की BLV से और BLV की SLD से ऐसे इंटरचेंज करके भरी जा सकती है। और यदि दोस्तों उसके बाद भी यदि कोई अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उसके अगले वर्ष में रिक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति यानी सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकती है। दिव्यांगजन आवेदक ऑनलाइन फोरम में यथास्थान पर अपने वर्ग दिव्यांगजन की श्रेणी का विशेष अवश्य उल्लेख करे। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। यानी आपने आवेदन फॉर्म भरा था, उसकी अंतिम तिथि से पूर्व का दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं और अपने दिव्यांगजन के संबंध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थायी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र में दिव्यांग का स्पष्ट पत्र प्रस्तुत करना होगा। और राजस्थान निःशक्ता व्यक्तियों को नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्ता दिव्यांगजन प्रमाण पत्र की 40% या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों का पात्र माना जाएगा। यानी दोस्तों मिनिमम कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, चाहे 100% भी होगा तो उसको भी नौकरी दी जाएगी। इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। लेकिन दोस्तों 40 की यदि 39% भी रही, 39.5 भी रही तो आपको इस नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो मिनिमम दिव्यांगता कम से कम 40% होनी जरूरी है। राजस्थान दिव्यांगता अधिनियम 2021 14/10/2021 के नियम 6-8 किए गए प्रावधानों के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में यदि किसी पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा अर्जित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हत उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किए गए हो उसमें 5% की शीतलता दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को और दी जाएगी। यानी दोस्तों किसी भर्ती में जैसे 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है तो वहां दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को छूट देते हुए 5% की छूट दी जाएगी। यानी 35% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा यदि अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। तो साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार है जो आपको मैंने बता दिया है। साथ ही दोस्तों पशु परिचय भर्ती में आपके दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लगभग 257 अभ्यर्थियों को इसमें नौकरी का मौका मिलने वाला है। इसलिए आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की भर्ती के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आप दोस्तों इसी प्रकार की सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। यहाँ पर समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथियों पशु परिचय भर्ती के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को इसके संबंध में और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके समस्त सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। जल्दी मिलेगी दोस्तों एक और भर्ती की नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।